हाँ तो देखिए बंधुओं, आज हम त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आपके फुल मनोरंजन के लिए हंसी मजाक का खजाना एक कैसेट पेश कर रहे हैं और कैसेट का नाम है लुगाइयन की पंचायत। लुगाइयों की पंचायत कैसेट आपकी सेवा में आपके मनोरंजन के लिए पेश कर रहे हैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से। गायक हैं हरिराम गुजर, गांव अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। नाल पर साथ दे रहे हैं मास्टर रामवीर तूफानी। तो आइए कि गावन की भाषा आपको लोकल गांव की तरफ हम ले चलते हैं दोस्तों। गावन में बैयर वानी भेरी है कि जाए पंचायत करने को, दो जगह पंचायत हो इन बैयर वानी इनकी। सुरेश भैया, इनकी सभा दो ही जगह पे होए, एक तो लोकसभा और एक विधानसभा। लोकसभा कहाँ हो बैयर वानी की? लोकसभा होवे पानी भरने को जाए जब कुआं, जैसे मान लो 4-5 बैयर वानी पानी भरने को चली गई कुआं पे, जेगड़ उतार के धर गई, जंगल फंगल है चली गई। एक बैयर वानी आई पानी लेने के लिए बैठ गई, दूसरी पूछ रही है बहना तू पियर गई ना? हाँ। राजी खुशी है तेरे भैया बन? हाँ बन राजी खुशी। दूधदार है रोए? बोला हाँ है रोए दारी। का दूध है? एक गाय दे रही है, एक बकरिया दे रही है। का हो या दूध दे? अब देखो ये जात को पता ना पड़े कि मैं कहका रही हूँ। कहने लगी बहना थोड़ो सो दूध होए, याई दूध में आए गए, याई में एक पंडित जिमा दियो, याई में नातेदार रिश्तेदार, याई में हमारा ढोलक वाला रामवीर तूफानी। अरे हम बोले कोई अब कमरा बन रहा है या बैरवानी में भीतर के कोई हॉल बन रही है। तो ये तो है उनकी लोकसभा। और विधानसभा कहाँ होती है? जब ये हिंगनोटिन में जावे न लल्लू, सांझ को वहां जाए के बैठ रहे बतराती रहे, कोई कथा की बात थोड़ी करेंगे, अपने अपने घर की बात करती हैं कि अपने आदमी की बात करेंगी, कि अपने शासन की बात करेंगी। आइए आज देखिए गांव से बाहर पंचायत जुड़ रही है लुगाइयन की। एक जनी बोली है बहना हमारे तो वो ऐसे हैं, क्या कहने लगे इस गाने के माध्यम से सुनिए हरिराम गुजर। अपने अपने सुनो पति की कहने लगी बात रे, जुड़ी है भैया लुगाइयन की रे पंचायत, जुड़ी है भैया लुगाइयन की रे पंचायत। अपने अपने सुनो पति की कहने लगी बात, अरे जुड़ी है भैया हिंगनोटिन में पंचायत, रे लुगाइयन की रे पंचायत। एक जनी बोली बहना कहा बताऊं, कूचन में हाथ दे के बैठिए, वो बैठिए परवसा पे और बतरा रही है, पंचायत कर रही है। एक कहे बलम की सुन बहना संजा को दारू पी आयो, एक कहे बलम की सुन बहना संजा को दारू पी आयो, मैं ढूंढ में गई वाकू बहना तो दगरिया में यो पायो।
तीर में औंध हो पायो, मैं लगी उठावन तू वो होना मुझे अम्मा कह के बतरायो। अरे बहना का बताऊं, ऐसो गजब करो बाबा जमारे ने, दारू पी के आ गयो। मैं 10:30 बजे ताई बाट देखती रही कि अब ना आयो। मैं घर से निकल के ढूंढवे चली तो सड़क पे दगरे में दारू पी के औंध हो पड़ो, कुत्ता मूत रहे मुंह पे। मैं भाई उठान लगी, वो ते बोलो अम्मा वो घर पहुंचाए दे। एक कहे बलम की सुन बहना, संजा को दारू पी आयो, मैं गई ढूंढवे को बहना, वो दगरे में औंध हो पायो। मैं लगी उठावन को बहना, मुझे अम्मा कह के बतरायो। अरे अम्मा अम्मा कहते कहते बीती सारी रात, सुनो रे भाइयों लुगाइया न की रे पंचाल। अपने अपने सुनो पति की कहने लागी बात, रे सुनो रे भैया राणा न की रे पंचाल। एक जनी बोली बहना तेरो तो दारू पीवे जाते तू दुखी है, लेकिन हमारो तो ऐसो वैसे ही मरो सो तो वैसे ही हमारे सुरेश भाई साहब की तरह। पर बहना वाको काम बड़ो करारो है, बिना दारू के पिए ही नशे में रहे। क्या कहने लगी है दूसरी रामनी, कहूँ तू सुन बहना तेरो तो दारू पीवे, मैं कहा कहूँ तू सुन बहना तेरा तो दारू पीता है, मेरे बिना पिए दारू के ही हर वक्त नशे में रहता है। मैं कहा कहूँ तू सुन बहना तेरा तो दारू पीता है, मेरे बिना पिए दारू के ही हर वक्त नशे में रहता है। मैं देखूं बाट निपूते की खटिया के नीचे सोता है, मैं देखूं बाट निपूते की खटिया के नीचे सोता है। जब काम पड़े मेरो बहना तो मूड पकड़ के, बहना कहा बताऊं, आए के बिना नशे के ही नशे में रहे, नशे से में तो रही हूं। जैसे तैसे घर आ पहुंचे और कबू बहना मेरो काम पर जाए ना तो मूड पकड़ के एक बगल को बैठ जाओ, अब कबू ताती ना हुई। मेरी भैया कैसी बात है भाई रामवीर, बहना मेरी कबू पार्टी ना तू अरीवा में। मैं तो बड़ी दुखी हूँ, भगवान ने मेरी तो छाती के पत्थर बांध रखो, बड़ी मुश्किल से जिंदगी पार कर रही। मैंने निपुते को कचू सुख ना देखो या जिंदगी क्या करूं मैं ना, मेरा पीछे छूट जाए तो अच्छा। कह रही है है, मेरो बिना पिए दारू के ही हर वक्त नशे में रहता है। मैं देखूं बाट निपूते की खटिया के नीचे सोता है, जब काम पड़े मेरो बहना तो मुंड पकड़ के। और कबू जबू बहना मैं अपनी मस्ती में आ जाऊं तो वह खटिया के नीचे से निकाल के खटिया के ऊपर लाऊं तो क्या करे वो, ज्यादा कहूँ बहन तो जब ज्यादा कहूँ मैं बातें बहन पछारे खात। सुनो रे भाइयों राणन की रे पंचात, सुनो रे लोगों लुगाइयन की रे पंचात। अपने अपने सुनो बली की करने लागी बात, सुनो रे हीना। तीसरी बोली गजब है गयो बहना, तेरो तो ऐसो है जो तेरे डर के मारे हाट के नीचे जाए के सो जाए, हमारो ऐसो बहना है तो उमरियल सो, और वह को कई बातन को ज्यादा ही चाव रहे। अब हमारे राम जी तू बारी देख ले भैया, 8 दिन हम पहुंचो ही घर, न्यू कह रहा है तो बड़े प्यार प्रेम थे अचार से रोटी खवाई हम। अरे खवाएगी क्यों ना,
अपने दिल के खोलूं, हर वक्त रहे यही चक्कर में मैं तो बचती बचती डोलूं। अरे मैं क्या कहूं बेना, मैं तो बाबू दूध धार भी कम सी पिवाऊं, पर वो हर वक्त मेरे चक्कर में घूम तो रहे, बड़ी जान बचाती फिर रही है। क्या करूं माने बेना, इतने बालक बना दिए, आफत रोक रखिए जान। जब कहे तीसरी सुन बहना, मैं भी अपने दिल की खोलूं, हर वक्त रहे यही चक्कर में मैं तो बचती बचती डोलूं। मन बारे बालक बना दिए, जग डरते बातें ना बोलूं। जब कहे तीसरी सुन बहना, मैं भी अपने दिल के खोलूं, हर वक्त रहे यही चक्कर में मैं तो बचती बचती डोलूं। मन बारे बाचा बना दिए, आज डरते बातें ना बोलूं। अब हरि राम के सुनो सरदारो, हरि राम के सुनो सरदारो, भली बनाई बात सुनो रे भाइयों, लुगाइयन की रे पंचायत, सुनो रे लोगों, लुगाइयन की रे पंचायत। अपने अपने सुनो पति की करने लगी बात, सुनो रे भाइयों, राणन की रे पंचायत, राणन की रे। हाँ तो देखिए दोस्तों, आइए अब आपके मनोरंजन के लिए हम दूसरा किस्सा रसिया पेश कर रहे हैं कि एक मेव होता है, मेव। हमारे राजस्थान में मेव कहते हैं मुसलमान भाई को। एक मेव होता है और उस मेव का पगड़ी पलटा यार था गुजर। अब जैसे हमारी यारी रामवीर से मिल जाए, और जो वो मेव था वो जन्म को भटंट रंडवाओ, क्योंकि रंडवा तीन तरह के रहे। रामवीर रंडवान की क्वालिटी तीन हो, एक तो रंडवा, एक रंडूर और एक रंडूस। रंडवा तो बातें कहे जाकी बैयर बानी मर जाए, उतर है रंडवा। और रंडूर वो आते कहें जो ओवर रेट तो हो गया, पर ऐसी आशा है कोई अदले बदले तो पैसा दे ली तो कहूँ तो पटी जाए, वो रहे रंडूस। और रंडूस वो आते कहें जो ना किसी काय के बारात में गयो, न वन ब्याह होते देखे, भटंट रणवा। तो मेव जो हो बिल्कुल भटंट हो। गुजर एक दिन, गुजर की जात तुम जानो, या हंसी मजाक की जात है, चालाक वैसे परे। एक दिन मेव के घर गए और बोलो रे भाई यार तू कहीं से ब्याह शादी क्यों ना करे। देखिए एक हिजड़ा के साथ में गुजर ने मेव को कैसी शादी करवाई। आइए अरे बैयर बिन नर की, औरत बिन नर की, होता जिंदगी ख्वार। औरत बिन नर की, होता जिंदगी ख्वार। गुजर कहे मेव तू कर ले शादी, ऐसे ना पड़ेगी पार। औरत बिन नर की, होता जिंदगी बीरन ख्वार। क्या भयो एक मेवा जन्म को खुश मिजाजी और खूब करे खातरदारी। वैसे खातो पीतो घर को एक गुजर तेवा की यारी।
के खाइबे की लाचारी, तू कारोबार कर ले भैया तेरे नायक छुपी लाचारी। गुजर गयो मेव गडिंगो भैया, ब्याह कर ले, पैसा की कोई कमी ना है तेरे पास में, अकेलो रहे मेरे यार, सब जिंदगी नुई बीती जा रही है। फिर मेव कहे ला दे बहू, मेव कह रहे तो तू ला दे न बहू, गुजर ऐसो ही है तो तू के मेरो यार ना है। जब मेव कहे मोए ला दे बहू, मेव कहे मोए बहू मंगाए दे रुपया, चाहे लग जाए 60,000, औरत बिन भैया होता जिंदगी पार, औरत बिन नर की। कहने बोले भाई गुजर ये चाहे 60,000 रुपये लग जाए तू मेरे ब्याह करवा दे। अब गुजर की जात रामवीर चालाक तो हो ही है भाई, वहां से बोला यार तू ऐसा कर, साई में 10,000 रुपया दे, मैं कहीं बतरा के आऊं भाई काई से 10,000 रुपया लेके मेव पे गुजर चल दियो। अब देखो कैसे बकावे मेव है। लेके 10,000 को चल दियो, लेके चल दियो 10,000 तो ये मोए घरवारी लानी, और मेव तो रुपया लेके गुजर ने चलवे की ठानी। एक शहर में जाके पहुंच गयो, गुजर पहुंचो एक शहर में, जैसे आपके आगरा आ जाए, एक शहर में जाके पहुंच गयो और करने लगो हुआ मनमानी। गुजर 10,000 रुपया लेकर के आगरा शहर में आ गया। तो आगरा में कौन सी जगह गयो, तो हिजड़ान के गयो थोक में, जब मोहल्ला में हिजड़ा रह करे वहां पहुंच गयो गुजर। हिजड़ान के गयो पास में पगड़ी पलटा यार, पर ना भैया बिना भैया के पार। मोहल्ले में पहुंच गया गुजर, एक नए अटंट हिजड़ाते जाके जन जुगत लगाई है। एक नयो हिजड़ा जैसे हमार गोपाल, चिकने चिकने गालन वारो, गोरे गोरे मुंह वारो, पतले से शरीर को, बहुत अच्छे सुंदर बनावट को हिजड़ा गुजर पहुंच गो रे भाई। सुना हमारी बात, एक नए अटंट हिजड़ाते जाके जन जुगत लगाई है, तू एक रात को बहू बने कहा ले गो मेरे भाई है। गुजर बोलो भाई नए हिजड़ाते बोलो भाई एक रात को तू बहू बन जाए तो कितने पैसा ले गो। जब कहे हिजड़ा सुन पटेल तेने करी अटकाई है, एक रात का लूंगो 100 रुपया और कम ना हो एक पाई है। परे ना बिनो भैया रखे रे भैया पार। बिन भैया के या दुनिया में ना पड़ेगी पार, औरत बिन भैया होता जिंदगी पार। गुजर बोल ले भैया गोपाल सोई दंगो तो कुछ चल भाई। तब मेहंदी सुर्खी लिपस्टिक लगाए के, साड़ी वाड़ी पहन के, बैयर वानी बन के हिजड़ा तैयार है गो, 100 को नोट मिलेगा। वहां मेव बैठो तत्काल भयो क्या टांगो कर लियो लहवा में, टांगो करके लायो गुजर बामन
बहू है टांगो कर लायो लहवा में बनठन के हिजड़ा बैठ गयो आए गयो यार की पौरी पे जब गुजर के ने जवाब दयो बैठा है के तांगे में नए हिजड़ा है ले गो मेव के यहाँ ले भाई ले आयो तो बहू 10,000 रुपया में उतार ले बहू सो नई दरी को करो बिछैया लीनी बहू उतार नई दरी को करो बिछैया लीनी बहू उतार रे औरत बिन नर की होता जिंदगी पार औरत बिन नर की होता जिंदगी पार अब तो मेव बड़ो राजी है नई बहू आ गई घिबूरा और दार चूरमा बढ़िया रोटी तैयार करी बड़ी सेवा कर रहे हो मेव बहू की और गुजर ने पहले कह दी वाह गोपाल हिजड़ाते बोलो मोह मत दिखा दीजो मारे जाएंगे नहीं घिबूरो और दार चूरमा बढ़िया रोटी तैयार करी काकी ताई देखने आए छोरा की बहुतिया बहुत खरी पार परोसन अरोसन पारोसन काकी ताई बड़ी बूढ़ी नई छोरी छाड़ी सब हुआ देख आई भाई बहू आई है नहीं हमारे पारोस में देख के हिजड़ान के मोच थोड़ी हुए भाई बहू बहुत मलूक है या कोई यार लायो गुजर दिवाए के अब मेव जाके कमरा पे बैठ गो बाहर दिन सूरज माइनिंग आधरी के दिन कब ना छिपरो क्या कह रहा है मेवाती भाषा में बोल रहे हूं अरे सूरज बेरी नाए छिपेरे जाने कद होवेगी रात सूरज बेरी नाए छिपेरे जाने कद होवेगी बेर रात सूरज छिप गया थोड़ी सी रात गई देखिए दोस्तों आगे आगे होता है क्या अब मेवपुर पे जा बैठो दिन माई जाकी निगाह धरी आखिर दिन कब तक नाए छिपे मुश्किल ते पहर एक रात धरी पहर एक रात मुश्किल ते गई होगी का काम भयो उधर हिजड़ा नाए सुवरो 100 रुपया तो लिए बेटा पर पता ना जन कैसी कर रही तंगी होगी तो आंख हिजड़ा की तनक लगी ना मन में करे विचार भैया बिन भैया होता जिंदगी पार अब का भयो रामवीर मेव तो भैया लेके पैठा की मिठाई पहुंच गयो आतबाजी पे जाए बैठो मेव पंगातन में इतने यादे कछनाए कही हिजड़ा खाट पे सोरो मेव जाके चार पाई पे बैठ गयो हिजड़ा ने कछनाए कही जाए बैठो मेव पंगातन में इतने यादे कछनाए कही गिर परो बिचारो धरती में छाती में बहू ने लात दई जैसे हाथ लगायो ना हिजड़ा के धर के दई लात मेव ने की जाए गिरो धरती पे गिर परो बिचारो धरती पे छाती में बहू ने लात दई फिर बैठो जाए सिराने की ओर झटका पटकी बहुत भई न मिलो सबूत बोहटिया को फिर पाम की जूती काट लई टटवर के मेव ने जबरदस्ती हिजड़ा के कपड़ा खींच दिए अब भैया वहां तो पुलिस स्टेशन ही ना है मेव रिसाएगो डंडा जूती हाथ पे ले लिए तो पहले खातर करी बहू की देवे लग गो मार मिले ना भैया करे ना बिना औरत के कोई मार अब हिजड़ा में मार देवे लगो पार परोसन आ गई अरे छोरा काल तो ही बहू आई है आज तू या पीट लो गांव में जाके कहा कहेगी तो मेव कह रहे हो कबू कहे चल ढेड़ हरामी कबू कहे
बातन ते कछु लेनो देनो ना है का कि ताइयो तुम अपने अपने घर जाओ। अरे तो कछु कमी भी होएगी बहू में, वो कमी है बता। जब कह रहे हो तो सेना कसर अनारी में काकी ताई नो बतराई पर जाग जब कछु कह न सके घर जाओ तुम काकी ताई, जो विधि तुम्हारे कुदरत की हो या पाजी में न पाई। तो के हरिराम भगा दियो घर को, के हरिराम भगा दियो घर को, ना चाहिए घरवार परे ना भैया बिन औरत के पार, परे ना लल्लू बिन औरत के पार, परे ना भैया बिन औरत के पार। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये जो कैसेट हम पेश कर रहे हैं लोग आई उनकी पंचायत, एक जगह भेरी है के सबरी की सबरी बैरबानी बतरा रही है, पंचायत कर रही है आपस में। बहनाओं एक बात बताओ, ये मर्दी मर्दन को राज रह तो आयो है, इन लोग इनको राज क्यों ना आवे? ये सारा हिंदुस्तान इन लोग इनके इशारे पे चलना चाहिए। कोई ऐसा उपाय ऐसी अकल बनाओ जाते हमारे उंगली के इशारे पे चले। हरे करने लगी पंचायत लुगाई, अरे जब होएगी मनमानी री बहना, करने लगी पंचायत लुगाई जब होएगी मेहमानी रे बहना, पंचायतन की हमने ठानी, हो सुन मेरी बहना पंचायत की हमने ठानी। कहने लगी है अरे बहुत दिनाते हम बहना मर्दन ते अब दबती आई, बहुत दिनाते दब रही हैं हम मर्दन ते, बहुत दिनाते हम बहना मर्दन ते हम दबती आई, कर लो पंचायत इकट्ठी होके भेरी है गई सवई लुगाई। एक कहे बात मेरी सुनो बहना, मैं वचन सुनाऊं सच्चा है, मजा आएगो जबदारी मर्दन के हो में बच्चाए। एक कहे दूसरी सुन बहना, मती रहो तुम आपे में, कहे दूसरी सुन बहना मती रहो तुम आपे में, बच्चा होंगे मर्दन के जब देंगे लापसी जापे में। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये जो साइड ए में जो लुगाइन की पंचायत का जो मुख्य गाना था वो हमने छोटा ही दिया है कि पंचायत कर रही है कि मर्दन के छोरा किस तरह से होनी चाहिए, और इसमें हमने ऐसा हिसाब से बनाया है कि वास्तव में मर्दन के बच्चा पैदा होंगे हमारे गाने के हिसाब से, इसलिए इस गाने को हमने वहीं रोक दिया। आने वाली अगली कैसेट में हम इस गाने को आपके सामने पेश करेंगे। आइए साइड बी में पहले हम एक ऐसी हंसी मजाक की बात सुना रहे हैं आपको कि एक जमींदार की घरवारी, नया थोड़ा जमींदार, वहां की घरवारी कहने लगी है जी अजी पति जी सुनो नहीं, बालक बच्चा 4-5 है और दूध को भैंसिया नहीं है घर में, जाओ कहूं ते भैंस खरीद के लाओ, 1600 रुपया लेके भैंस खरीद में चल दियो। वहां
एक दूसरे जमींदार के का भयो कि बाकी एक खल्लर झोटी झुटियाई सो मुहार खाई गई वाय और मुहार ते उस सूज के ऐसी लग रही जैसे ब्यावेगी वाय 700 रुपया में ले आए लाए के घर बांध गई परवा को सूजन उतर गो रात में सकारी तो सूख के झुटिया छुआरो मिली गांव की पंचायत जोड़ गई पंचन ने पूछी भाई कैसे इकट्ठे करें अरे भाई मैं बेहतर झुटिया लायो और गांव के कई छोरा ने सौगन करो रात में मेरी झुटिया के पेट में ते कोई पड़रू निकाल ले भैया को फैसला करो भैया ने बोली या को कछु फैसला ना होए जा या तू बेचिया अब वह झुटिया बेच दिए को चलो तो शंकर भगवान का वरदान कैसा मिलता है देखिए आइए आगे बड़ा मनोरंजन अरे भैंस दूध को ले आ पिया चलो जा देश विदेश पर है ना ऐसी घरवारी ते पेश लेके झुटियाए चल दियो भैयारबान बोली जब बेच आया है लेके झुटियाए चल दियो रानी भैंसा की फिक्र करी थोड़ा सोच में लोगों कहीं रानो भैंसा मिल जाती है हरी करवा ले जाऊं धहने लेके झुटियाए चल दियो रानी भैंसा की फिक्र करी जैसे जैसे भैंसा पायो पर झुटिया ने मन करी हरी पीलू के पेड़ पे बांध गई डूंगर को पेड़ो पीलू कहते हैं जिससे पीलू के पेड़ पे बांध गई भैंसा के माई निगादरी शिव पार्वती वहां आ पहुंचे घटना देखी जब दुख भरी पार्वती कहने लगी अजी ये बेचारो गरीब आदमी है या कि झुटिया है विवाह इसके लिए कोई ऐसा वरदान दो भोले बाबा ने कही तू एक काम करिए पीलू में ते एक लौद तोड़ ले पीलू में ते लौद तोड़ ला दे दियो शंकर ने उपदेश बरे ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश बरे ना ऐसी घरवारी ते पेश पीलू में ते लोद तोड़ के मंत्र पढ़ के महादेव बाबा ने दे दियो ले जा भैया लोद में वो करामात है एक लोद तू काऊ में मारेगो तू लोद एक लोद लगते ही धहने है जाएगी दूसरी लोद दे देगो तो झूल आवेगी तीसरी लोद में ब्याज जाएगी चाहे काऊ में ही दे दी कहने लगे महादेव बाबा वो लोद हाथ में दे दी कह दे मंत्र पढ़ दियो मैंने ले जा बेटा मंत्र की लोद वो लोद हाथ में दे दी कह दियो मंत्र पढ़ दियो मैंने और सबरी जुगत बताए दई तेरी तो पटपर में पहने तो देख दया आ गई मोक तेने बड़ो कष्ट उठायो तेने जब एक लोद तू दे देगो तो लगत खे में है जाए दहने एक लोद मारते ही हरी है जाएगी देने है जाएगी दूजी लोद में झुकिया में तीजी में कटे कलेश पर है ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश पर है ना ऐसी पार्वती तो वहां से चलते भाई अब झुटिया लेके हाथ में लोदी थोड़ी सी आगे पहुंचो वहां ने सोची कहूं ऐसा ना हो मोड़ हबकाएगो हुए ना तू लोद दे के देख ले जटो कहां जाए वहां पे रामवीर मिला वो कोई तातो आदमी क्या किया लल्लू देखे शिव गोरा चल दिए बढ़िया बारे सोचे मन में देखे शिव गोरा चल दिए झुटिया बारो सोचे मन में कहूं बाबा जी मोए बहकाए गोवन एक लोद मारी तन में लगते ही बढ़िया हरी हुई दूजी की लग गो कनकन में फिर तीजी लोदरी मार दई पड्डा डारो वाई खन में
गुड़िया हरी है गई, दूसरी दई झूले आई, तीसरी में खड़ाक पड्डा डाल दिया। दरपट डाकू चलो पीठ पे है गए जाल महेश, दरपट डाकू चलो पीठ पे है गए जाल महेश, रे परे ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश। बोल शंकर भगवान की जयकारो दे के ले चलो घर। पड्डा धर लियो कंधा पे ऊपर पीठ पे, जुटिया पीछे पीछे भागत आई, दरवाजे पे पहुंचो, अरे जल्दी आइयो जल्दी। जुटिया भी आ गई, जल्दी आ निकल के घर के बाहर। भैयरवानी ने नाय सुनी और आदमी के मूंड पे बोझ धरो होए और घरवारी का बात ना सुने तो कितनो क्रोध आवे आदमी को। क्रोध में आएगा, घरवारी ने बात ना सुनी, लोद हाथ में ही महादेव के मंत्र की, जा लोद के लगते ही आदमी धने है जाए। क्या काम किया उसने देखो। दरवाजे पे हेला मारे पड्डा में बहुत बोझ बहारो, दरवाजे पे हेला मारे पड्डा में बोझ बहुत बहारो, जल्दी आइयो जल्दी आइयो। अब हेला दे रहो घरवारो, पर एक सुनी ना घरवारी ने, एकदम ते मच गो सेकारो, ना आवे तो डट जादारी, तो अब कर दऊं मैं मोहकारो। खूब आवाज दई ना आई घरवारी, झट क्रोध में भरगा, लोद हाथ में ले ली महादेव के मंत्र की। आए गए और उस घरवारे को ना आवे तो डट जादारी, आंगन में पड्डा पटक दियो और एक लोद रिस के मारी। पड्डा आंगन में पटक कर घरवारी में एक लोद दई रिसा के, महादेव के मंत्र की लोदी लोद लगते घरवारी बहने आएगी, क्योंकि मंत्र खाली जाएगा। आंगन में पड्डा पटक दियो और एक लोद रिस के मारी, दूजी लोद में झुक आई, तीजी में भयो सुरेश, परे ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश, परे ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश। अब भैंस दूध कूले या पिया भग जा देश विदेश, परे ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश। सब भैयरवानी करवा के, अब भैयरवानी विवाह दईवाने तो महादेव की लोद के झगड़ा है गो। सरपंच को घर नजीक पड़े, जो गांव को सरपंच हो, अरे सरपंच बोला छोरा, अरे ये बेचारी बहू है क्यों मार रहे हो तू? छोरा बोलो वो लोद तो मंत्र के हाथ में ही, आदमी भी बाबे बारी। बोलो सरपंच जी आ जाओ, तुम ही बचा जाओ यार। और सरपंच जी आ रहे हो चक्कर में लल्लू का भयो। छोरा रोवे पड़ियारे के, छोरा रोवे पड़ियारे के, वहाँ काय पूरी मच गई घर में। सरपंच को पास मकान पर है बोलो घरवारी कीलर में, सरपंच को पास मकान पर है बोलो घरवारी कीलर में, हंस के बोलो पड्डा बारो, सरपंच जी आए गए चक्कर में। हंस के बोलो पड्डा बारो, सरपंच जी आए गए चक्कर में। फिर एक लोद रिस के मारी, सरपंच निहत्ते के धर में, तो डर दियो सरपंच ने छोरा बनो मजे को केस, डर दियो सरपंच ने छोरा बनो मजे को केस, परे ना ऐसी घरवारी ते भैया पेश। सरपंच विवाह दियो बीरन वाई लोद से। अब सरपंच ने हल्ला मचायो, अब धेने ठाड़ो सरपंच, दूसरो बच्चा डार देखो, गांव के इकट्ठे है कारे, सरपंच हेला दे रो डोडे रहियो, या पड्डा वारे के दिन कोई मता जाइयो, ऐसी जादू की लोद है, जा में दे दे वो सोई भी आएगा, चाहे मर्द हो चाहे भैयरवानी हो, चाहे बूढ़ी बड़ी हो चाहे बालक बच्चे हो। क्या होता है देखिए, सब गांव इकट्ठो है आयो, सरपंच कहे डोडे रहियो, सरपंच बोलो डोडे हट जाओ ने घर घर में बालक पैदा कर दिए कोई। सब गांव इकट्ठो है आयो, सरपंच कहे डोडे रहियो, घर घर में बच्चा कर दे वो, कोई आके जोरे मत आइयो।
जादू की लौ दे जाए छिनाए के आप ते खोस के पानी भरने कुआं में पटक दो लियो छिना लो दरी या पे ते दारी ये कुआं में डरवइयो या बीमारी ते दूर रहो मेरो सो तुम मत करवइयो। जबरदस्ती गांव के ने वो पड्डा वारे पे तो जादू की लोद खोस के तोड़ मरोड़ के पानी भरने कुआं में डाल दी। अब कैसे मंत्र फैलो महादेव को गांव में जबरन ते लोदरी ले लीनी भरने कुआं में डारी है जो पीवे जो है जा धने चाहे मर्द होए चाहे नारी है। बढ़ गई गांव की जनसंख्या बढ़ गई गांव की जनसंख्या सब हंसरे दे तारी है। सरपंच कहे अब का प्याऊं न आमन दे घर वारी अब सरपंच के ही छोरा है वो मेरे या को कहा पिवाऊं मेरे तो दूध पिवावे को जुगाड़ ही ना है। बढ़ गई गांव की जनसंख्या हंसरे सब दे तारी है। सरपंच कहे कहा तो को प्याऊं न आमन दे घर वारी है। कहे हरिराम नरन के छोरा कहे हरिराम नरन के छोरा बिना जनाने भेष बरे ना ऐसी घरवारी ते भैया केस बरे ना ऐसी घरवारी ते पेश बरे ना ऐसी घरवारी ते रे अंधे लोगन को जीवन है रे बेकार अंधे लोगन को जीवन है रे बेकार अंधे लोगों का जीवन है बेकार। देखिए एक गांव की बात है। एक गांव में राजेंद्र दो भाई रहते थे। एक को नाम धाराव और एक को नाम महावीर। अपने अपने खेतन में सब ही हर में जा चलाए रहे। जब घर पे नहीं थे महावीर फिर हर पे धारा जाए रहे। महावीर और धारा दो भाई थे। महावीर हर जोते हो धारा भैंस चरावे हो। महावीर रिश्तेदारी में चले गो हर जोतवे को नंबर धारा को आवो पर भैंस और भैंसा एक ही जगह बंधे। झट खोला चल दियो द्वारे को और हर में जाए के जोरा दियो। सीधो सी 4 बजे हरे लेगो तो भैंसा है तो छोड़ गो और हर में भैंस जोड़ लेगो भैंसा रहेगो भाई जगह। जब दई रे पेनिया हाकन को फिर भैंस ने पीछा मोरा लयो। उधर तो भैंस हर में जाए के जोड़ दई उधर दिन निकली आयो। दूधिया ने घंटी बजाई रेशम धारे की बेईमानी वाने सोची आज वो ना है चल तू ही धार निकाल ला। रेशम तुम्हें ले करके बालटी है धार काढ़वे चला दीनी बिन सोचे समझे रेशम ने पड़िया झट खोला दीनी। कौन लगावे पड़िया को जाने उछट के झट लात दीनी। भैंसा का पड़िया लगावे गो बढ़िया जाए कि भैंसा के नीचे लगी तो भैंसा उछट गयो। रेशम बोली भूखी रह गई कम खतिया न्यार नाए डारे। झट बोले जिठानी कूलीनी जीजी नक दियो सहारो तुम मैं धार निकारन बैठूंगी जीजी अकोड़ या कुडारो तुम। जिठानी बुलवा ले रही बहना आज हमारी भैंसिया दूध ना दे रही तो तू आए के थोड़ा न्यार डाल दे या चून बुरकती रहे मैं बैठूं। मैं धार निकारन बैठूंगी जीजी अकोड़ निकडारो तुम फिर हरो मिलाए न्यार डारो और भूसी बुरक दई ऊपर ते भैंसा चुपचाप चरन लागो अच्छो पीछो छूटो हरते। भैंसा बोलो जय शंकर की। अरे आज तो भैया मेहमानी है रही है। भैंसा सोच लगो रोज तुम लट पड़ते आज तो दो भैया वानी सेवा कर रही है आगे पीछे थे। रेशम ने बाल्टी में ते गरम गरम पानी के छींटा मारे भैंसा लंबो पर गो। अरे शंकर भगवान तेने तो आनंद कर दिए पर भयो का जब तू पानी जब धार निकाल के वो हाथ बढ़ायो न जब हाथ बढ़ायो रेशम ने एकदम तेरे रेशम चौंक परी
है गयो गजब जी जी चकचूनर भैंस हमारी असून गई। उनके हल्ला गुल्ला सुन के रेशम की सास आ गई बीरो। इनके हल्ला गुल्ला सुन के फिर बीरो निकली घर में ते है गयो गजब सासू जी अब थनन को भिट्ट बंद हो जराते। रेशम बोली सासू जी का कहूँ चकचूंदर भैंस के थनन ने सूंघ गई तो चारों थनन को एक थनंगा है वो भिट्टा बंद को एक जगह। इनके हल्ला गुल्ला सुन के अब पीरो निकली घर में ते है गयो गजब जी जी सब थनन को भिट्टा बंद हो जराते। उत में भैंसा के पीछे पीछे धारा भी भागो आयो और हरे न्यार की सानी में भैंसा चुपचाप चरता पायो। रिस खाए कही जब रेशम ने तू भैंस को ना जाने खूंटा। रेशम बोली धारा से तेरो सत्यानाश जाए। अंधारे में तू भैंसा की जगह भैंसिया खोल के ले वो हर पे और हमारी जान के दूध काट दे को भैंसा ठाड़ो कर दियो तेने जाके कोई से उथन में सोतना है कैसे धार निकले। रेशम कृष खाए के न्यू बोली तू भैंस को ना जाने खूंटा। रेशम बोली तो ये दिखे ना हम पे ऋषि आए रहो है झूठा। हरी राम गुजर यो कहता सब तेरा को प्यार रे अंधे लोगन को जीवन है रे बेकार। अंधे लोगन को जीवन है रे दोस्तों आपके मनोरंजन के लिए हमने ये कैसेट लुगाइयन की पंचायत आपके सामने पेश की। मेरी अगली कैसेट निकल के आ रही है रसिया मेंढक घुस गयो अंगिया बीच। ये कैसेट आ रही है आपके सामने अगली निकल के मेंढक घुस गयो अंगिया बीच। अंधे लोगन को जीवन है रे बेकार। अंधे लोगन को जीवन है रे बेकार। तो आइए दोस्तों वहां तो सरपंच के छोरा है ही गयो पहले गाने में। अब देखिए ये जो कैसेट आपके सामने बज रही है त्रिमूर्ति कैसेट। गायक हैं हरिराम गुजर अलावड़ा वाले। विशेष फरमाइश पर ये हंसी मजाक की कैसेट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि दुनिया में बैयरवानी की पंचायत में एक प्रश्न उठ गयो कि दुनिया में गमारन को टोटना है आजकल। देखिए 4 यार थे उनकी कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। दुनिया में टोटो ना है गमारन को। दुनिया में टोटो ना है गमारन को। दुनिया में टोटो ना है गमारन को। एक गांव में 4 यार चारों की अखत कहानी है। एक लंगड़ा था एक अंधा था तीजे की आंख एक कानी है। चौथा ना
एक बहरो, एक कानो, एक लंगड़ो और एक के तन पे तार, चारों चल दिए। भूरा, गणेशा, भोला और खमानी जाके एक शहर में पहुंच गए। मिठाई को बाजारो हारन में मिठाई धरी, चारों जने मिठाई देख के लार टपक रही है, पर पैसा ये कुनाए पास में, मिठाई कैसे खाई जाए। तो एक धेला भी नाए पास ही काम बाजारन को, रे दुनिया में टोटो ना है गमारन को, तो दुनिया में टोटो ना है गमारन को। ठाड़े है गए सोच करें, अब ना कोई धीरा धरैया है। एक बनिया की दुकान के आगे ठाड़े सोच रहे, अब पैसा ना है, भूखन वैसे मर रहे हैं। बनिया देख रहो कि चार आदमी है, अगर ये चारों तेरी दुकान पे तो मिठाई लेवे लग जाए तो तेरी चोखी बिक्री है जाए। ठाड़े है गए और सोचा करें, अब ना कोई धीरा धरैया है। हलवाई इनको बुलाए रहे हो, कछु खा लो मेरे भैया है। कहो कितनो कितनो तोला दूं, कितने को कौन खवैया है। जब खास आंधरो बोल परो, मंगवा ले ये कड़ैया है। बहरो कह रहे हो इशारे में, मजधार में डूबी नहीं आए। लाला जी खुशी भई मन में, कम जाएंगे 60 रुपया है। वो बोले भैया 1.5 किलो दे दे, पैसा ये पास भी ना है। सेठ जी राजी है कि 60 रुपया कमेंगे। सो पूरो बिल बन गयो वादिना, चारों यारन को, रे दुनिया में टोटो नाए गमारन को। खा के तैयार है गई, लाओ जी लाओ देवो दाम, लाला ने वचन सुनाए हैं। दे देंगे दाम सकारई, हम तो करने नौकरी आए हैं। है बाजार के प्रीत लोग, जिन्हें घर मोला जिमाए हैं। लाला ने समझी चालाकी, जाने तुरंत किबार लगाए हैं। वो बोले सकारी देंगे, पैसा ना है। लाला जी ने सोची सारे सकारी भग जाओगे, दुकान में भीतर बंद कर दिए। मिठाई की दुकान हुई का भीतर चारों न्यो बतराए, दोहताए होए पिटाई है। होगी सो सब देखी जाएगी, झिक्के खाए ले वो मिठाई है। अंधा कह में मरनो जानू, अपनो दऊ श्वास चढ़ाई है। बोले सारे झिक्के मिठाई जाऊं, सकारें देखी जाएगी। आंधो बोलो मैं प्राणायाम जानता हूँ, श्वास खींच जाऊं, मैं मर न जानू। मैं सुतरिया में झूठ मास को मर जाऊंगा, तम रुआ मन लगी हो, सोई काम है जाएगा। बोलो ठीक है। सकारी भयो लाला दरवाजे पे आयो, रोबे की झड़ी लगाइए। बनियान सकारी दुकान खोली, तीनों जने चिल्लाए, हाय हमारे आंधे हमारो प्रधानो। तो कह रहे चारों ने झड़ी लगाई है, और सेठ से बोले मिठाई में जहरा मिलाए दियो, प्रधान दियो मरवाई। दावा
मिठाई के पैसा छोड़े और तुम 100-200 रुपया ले जाओ और जाओ तुम यहाँ तैयार ले जाओ मरे लहास तो झूठ मांस तुम मर रहो। वो तीनों जने बोले सुसर ऐसे कैसे ले जाएंगे, हमारे 10 गामन को प्रधान है, या को कार्य करना पड़ेगा, रुपया चाहिए 20,000। सेठ जी ने अचक निकाल के 20,000 दे दिए और काठी कफन और ला। सेठ जी काठी कफन मंगवाए, जिंदो आंध हो अद परो मरो, झूठ मांस को मरो हुई काठी में बांध लियो। तीनों जने लेके चल दिए। आगे क्या हुआ? लाला दरवाजे पे आयो, तारे में डायरा दई तारी है, ले जाओ 20,000 रुपया, मेटो या बीमारी है। जब जवाब सुने ये लंगड़ा ने, रिस है के गिरा उचारी है, प्रधान ये बार है गामन को, या कोई कार्य की तैयारी है। काठी कफन मंगवाए लियो और सामग्री लई न्यारी है, आंधो धर लियो बांसन पे और राम के नाम उचारी है। जैसे पहुंचे कुरुक्षेत्र में, जहां पहुंचे शमशान घाट में, वहां एक सिपाही ठाड़ो। सिपाही छत्रन में जाके पहुंच गए, किलकार सिपाही ने मारी है, यहाँ 1.25 रुपया लगे टैक्स, ये टैक्स हुआ सरकारी है। आपस में तीनों बतराए, फूटेगी रकम हमारी है। तीनों जने बोले जब 1.25 रुपया कहाँ तो नहीं, हमारे 100 को नोट फूट जाएगा। तीनों जने आपस में बतराए तो सर आंधे यहाँ ही पटक चलो, पैसा भी मत दो, ये अपने आप आता रहेगा। आंधे सुन ली काठी में वो बात। लंगड़ा सब में चालाक परे नहीं, रुके धार की धारन में, काठी पे ते आंधो कूद परो, पर गई फूट सब यारन में। और आंधो कह रहा एक मरे गांठ को टैक्स दें और टैक्स भरे सरकारन में, हम अपने घर जाए के मर लेंगे, मरनो न हमें बाजारन में। आंधो बोलो भैया गांठ से तो मरे और सरकार में टैक्स और दें 1.25 रुपया, हमें ही मरनो ही ना, या शहर में अपना हम घर जाके मर लेंगे जहाँ बिना टैक्स